अचानक घर आए मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो पोहा और बेसन से बनने वाली इस सुपर क्रिस्पी नाश्ते को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह एकदम ही इंस्टेंट वाली रेसिपी है जिसका लुक इतना शानदार आता है कि एक बार अगर आप बनाएंगे ना तो बच्चे बड़े सभी बार बार ही आपको इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। ये सुपर क्रिस्पी बनता है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बन जाता है और इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कह सकते हैं यह इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी है जिसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में तो बहुत ही आसानी से बना ही सकते हो। शाम की छोटी मोटी भूख के लिए भी इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो, या घर में आए अचानक मेहमान तो भी इस रेसिपी को आप एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बिना कोई भी पहले से तैयारी किए इस रेसिपी को बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोहा और बेसन से बनने वाली एक बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी पोहा। पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में रखा हो। सबसे पहले क्या कीजिएगा, पोहे को ना अच्छे से छान लीजिएगा ताकि इसका जो भी डस्ट वगैरह है वह निकल जाए। उसके बाद पोहे को हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसके बाद इसको हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हो ना, पोहा को मैंने बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है, लेकिन जो पोहा है ना बिल्कुल पाउडर की तरह यह नहीं होता है, हल्का सा यह दरदरा ही रह जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी से ही जो रेसिपी है ना बहुत ही क्रिस्पी से बन करके तैयार होंगे। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं, कटोरी वगैरह में निकालने की जरूरत नहीं है। अब ले लेंगे हम बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है ना उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे, मतलब दोनों की जो क्वांटिटी है हमें यहाँ पर इक्वल रखना है। तो बेसन को हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसमें हम डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो इस घोल को ना तो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना बहुत ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे। इसके लिए लेंगे आधा कटोरी पानी, मतलब जितना हमने पोहा और बेसन लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। इस मेजरमेंट के साथ में अगर आप इस नाश्ते को बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी एकदम ही क्रिस्पी और खस्ता करारा बन करके तैयार होगा। साथ ही इसका लुक इतना बढ़िया आता है कि बच्चे बड़े सभी इसको एक बार खा लेने के बाद बार बार ही डिमांड करेंगे। तो पहले लम्स फ्री घोल तैयार कीजिएगा, उसके बाद बचे हुए पानी को ऐड कर इस घोल को थोड़ा सा पतला कर लेना है। और देख सकते हैं इसी तरह की कंसिस्टेंसी में इसको हम तैयार कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हींग और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। बेसन किसी किसी को गैस करता है तो यहाँ पर आप हींग का इस्तेमाल जरूर से कीजिएगा। और देख सकते हैं सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और इस तरह से इस घोल को हम थोड़ा सा पतला ही तैयार कर लेते हैं। और अब हम बेसन के घोल में डाल लेंगे पोहे को और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही पोहा को बेसन के घोल में ऐड करते हैं ना तो पोहा तुरंत ही पानी को एब्जर्व कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जर्व कर लेता है और तुरंत ही यह गाढ़ा हो जाता है। देख सकते हैं ना, मिक्स करते करते ही तुरंत गाढ़ा होने लगता है। पर हमें पोहा को अच्छे से भीगा करके लेना है। पोहा जितना अच्छे से भीगेगा उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता क्रिस्पी खस्ता बनेगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद कवर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं ताकि पोहा बढ़िया से फूल सके। जब तक पोहा फूल रहा है हम कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है आलू। तो एक बड़े साइज का मैंने यहाँ पर उबला हुआ आलू लिया है। आलू को हम बढ़िया से पील कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आप मीडियम साइज का आलू ले रहे हों तो 2 आलू का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम आलू को बढ़िया से ग्रेट करेंगे। तो छोटे वाले ग्रेटर की सहायता से इसको हमें ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो इसको पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं या आप इसे हाथों से भी मैश करके ले सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आलू में बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए। तो मैंने इसको इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है।
देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा आलू हमारा बनकर के तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहां से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताना। मुझे यह जान करके वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहां से देख रहे हैं। तो देख सकते हैं आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। अब हम एक बहुत ही स्पेशल सा मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक ग्राइंडर। इसमें हम डाल देते हैं ताज़ा मिंट लीफ। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं ताज़ा हरा धनिया। तो इसे हम डंठल के साथ ही ऐड करेंगे। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही ऐड कर देते हैं लहसुन। तो 2 से 3 कली लहसुन की जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और अगर आप नहीं खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे ना फ्लेवर सच में बहुत ही बढ़िया आता है इस रेसिपी में। साथ में ऐड कर देते हैं 8 से 10 पीनट। तो आप चाहे तो यहाँ पर पीनट को भून करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से कच्चा भी इस्तेमाल करेंगे ना तो भी ये बहुत ही शानदार से बन करके तैयार होते हैं। साथ ही ऐड कर देते हैं आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा और इसी के साथ ही में तीखेपन के लिए ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो आप यहाँ पर हरी मिर्च की क्वांटिटी को रख सकते हैं। और देखिए इस तरह से इसको हम हल्का सा दरदरा तैयार कर लेंगे। तो पानी वगैरह नहीं डालेंगे ना, तो इस तरह से यह हल्का सा दरदरा ही ग्राइंड होता है और इसी से ही इस नाश्ते का जो टेस्ट है ना बहुत ही शानदार आने वाला है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से दरदरा ही इसको हमें तैयार करना है। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक और तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा। इसकी जगह पे आप चाहें तो चावल के आटे या मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो लगभग 3 चम्मच यहाँ पर हम आटा लेंगे। इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। साथ में ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर आधा छोटा चम्मच। साथ ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। साथ ऐड कर देते हैं तिल। तो 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हम तिल का इस्तेमाल करेंगे। तिल यहाँ पर आप इस रेसिपी में ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना बढ़िया सा इसमें क्रंच आएगा। साथ ही इसका जो लुक है यह भी परफेक्ट आता है। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च को एकदम बारीक बारीक इस तरह से कट करके ऐड किया है और 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। वैसे यहाँ पर हरी मिर्च डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। सभी चीज़ों को हम एक बार ड्राई ही मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। एक साथ अगर यहाँ पर आप पानी ऐड करेंगे ना तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। इस घोल को हमें थोड़ा गाढ़ा ही तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो देख सकते हैं लम्स फ्री घोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी में इसको हमें तैयार करना होगा। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर लिया तो आपकी जो रेसिपी है ना एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहां से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताना।
मुझे यह जानकर ना वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी सी यह रेसिपी होने वाला है जो एकदम ही यूनिक तरीके से बन करके तैयार होता है। अचानक घर पे आए मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाए, तो भी आप इंस्टेंट तरीके से इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हो, जिसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इतना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है ना कि सभी को ही यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए इधर हमारा जो पोहा और बेसन है यह भी बढ़िया से फूल गए हैं और फूल करके एकदम यह गाढ़ा सा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से इसे हमें गाढ़ा ही तैयार करना है। इसी तरह से अगर आप इसको गाढ़ा तैयार करोगे ना तो ही आपकी जो रेसिपी है एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। मैं यहाँ पर सिर्फ प्याज का ही इस्तेमाल करके इस रेसिपी को बनाऊँगी, क्योंकि इस रेसिपी को हम बहुत ही कम चीज़ों से बना करके तैयार करेंगे। और फिर भी यह रेसिपी बहुत ही हेल्दी, प्रोटीन रिच बनने वाला है कि समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब आप इसके आगे भूल जाएंगे। तो एक मीडियम साइज के मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, इस तरह से एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कर देते हैं। और इसी के साथ ही में जो अभी हमने हल्का सा दरदरा मसाले तैयार किया था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसी मसाले से इस नाश्ते का जो टेस्ट ना बहुत ही शानदार आने वाला है, तो इस मसाले को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं आलू, जिसे हमने ग्रेट कर रखा था। तो सभी को इसमें ऐड कर अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम एक डो की तरह बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आपको पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर आलू इस्तेमाल किया है ना, तो इससे बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग भी आ जाएगी और परफेक्ट तरीके से डो हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। इस डो को हमें ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा हार्ड रखेंगे ना तो आपकी रेसिपी भी अच्छे से नहीं बन पाती है, और साथ में अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रख दिया तो अच्छे से क्रिस्प नहीं हो पाते हैं। तो देख सकते हैं इसी तरह से इसको हम मसल कर तैयार करेंगे और एक चिकना सा डो हम तैयार कर लेते हैं। तो डो हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। हम क्या करेंगे, हाथों को कर लेंगे एक बार अच्छे से वॉश, और लेंगे इस तरह की एक थाली और इसमें हम लगा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, और थाली में हम इस तरह से रोल तैयार करेंगे। तो इस तरह से हल्के हाथों से इसकी हम रोल तैयार करेंगे, पर इसको हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे ना बहुत ज़्यादा पतला तैयार करेंगे। तो पहले इस तरह से रोल तैयार कीजिएगा, उसके बाद फिंगर की सहायता से इसको हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में तैयार करेंगे। हल्का हल्का ऊपर से इस तरह से फिंगर से जब आप इसको दबाते जाते हो ना तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें लुक आ जाता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो एक साथ ढेर सारा नाश्ता आपका बन करके तैयार हो जाता है। एकदम ही बढ़िया सा इसमें हम ट्विस्ट देने वाले हैं। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो सच में इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा, साथ ही एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। देखिए मैंने इसको इस तरह से तैयार कर लिए हैं, उसके बाद इसको हम कट करेंगे। तो चाकू की सहायता से ही आप इस तरह से कटर भी ले सकते हो। देख सकते हैं इस तरह से हम आधे आधे इंचेस में कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको मोटा मत रखिएगा, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे ना तो भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। तो इसको हम आधा आधा इंचेस में इस तरह से कट कर लेते हैं। और अब हम लेंगे नाश्ते का एक पीस। तो पोहा बेसन के ट्रायंगल को इस तरह से हम पहले हाथों से उठाएंगे और इनके जो किनारे हैं उनको हम फिंगर की सहायता से इस तरह से प्रेस करते हुए हल्का सा शेप देंगे और इस तरह से ट्रायंगल शेप में हम इसको तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आता है। इस तरह से अगर आप तैयार कर लेते हो तो एकदम ही यूनिक सी शेप में यह तैयार हो जाता है। और आप चाहें तो इसको अपने मनपसंद किसी भी शेप में तैयार कर सकते हो। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल शेप में बना सकते हो, स्क्वायर शेप में बना सकते हो, या आप इसे सर्कल शेप में भी बना करके तैयार कर सकते हो। तो सभी को ही हम इस तरह से हल्का हल्का सेट कर लेते हैं और देख सकते हैं इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है सभी को। इस नाश्ते को आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। और जब भी आपका मन करे कुछ कुरकुरे क्रिस्पी करारा खाने का तो आप इसे इंस्टेंट तरीके से सिर्फ 5 से 10 मिनट में फ्राई कर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए सभी को इसी तरह से मैंने तैयार कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें लुक आता है।
तो आप चाहे तो इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको इसी तरह से फ्राई करोगे ना तो उतने ज़्यादा है क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने स्लरी तैयार किया ना उसमें हम इसको डीप करेंगे, अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। और अब हम लेंगे ब्रेड क्रम। तो ब्रेड को हम बढ़िया से इस तरह से इसमें कोट कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से एक एक पीस पहले स्लरी में डीप कीजिए, उसके बाद इसको आप ब्रेड क्रम से बढ़िया से कोट कर लीजिए। तो अच्छे से यह कोट हो जाता है। इस तरह से अगर आप ब्रेड क्रम का इस्तेमाल करते हो ना तो नाश्ते का जो लुक है बहुत ही प्यारा आता है। और आप चाहें तो सभी को भी एक साथ स्लरी में पहले डीप कर लीजिए, देखिए इस तरह से। और इसको आप एक थाली में पहले ही तैयार कर लीजिए, रख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, एक एक पीस इस तरह से डाल दीजिए ब्रेड क्रम में और सभी को ही एक साथ इस तरह से ब्रेड क्रम से कोट कर लीजिए। इससे क्या है ना, आपका जो हाथ है बार बार गंदा नहीं होगा और एक साथ आप इस तरह से ढेर सारा भी बना करके तैयार कर सकते हो। तो अच्छे से इसको आप इस तरह से ब्रेड क्रम से कोट कर लीजिएगा ताकि आपका जो नाश्ता है ना एकदम ही क्रिस्पी से तैयार हो। और सभी को ही हम इस तरह से कोट कर कर साइड में रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो ब्रेड क्रम है ना वो बढ़िया से चिपक जाए। और जब हम इसको ऑयल में फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी ऑयल में बिखरे ना। तो देख सकते हैं सभी को इसी तरह से मैंने ब्रेड क्रम से कोट कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन पे पहले ही ऑयल को गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है, तो इसमें हम एक एक पीस इस तरह से डाल देंगे। तो एक बार में जितना आ जाए उतना हम डाल देते हैं। और गैस की फ्लेम को हमें पहले हाई रखना है। हाई फ्लेम पे इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से अलटते पलटते हुए क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। तो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो अच्छे से अलटते पलटते नहीं बनता है। जितना में आप अच्छे से इसको अलट पलट कर सके उतना ही आप इसमें ऐड कीजिएगा। और देख सकते हैं ना बहुत ही बढ़िया से इसमें एक साइड से कलर आ गया है। तो अब हम इसके साइड को इस तरह से चेंज कर देंगे और नीचे से फिर से इसको हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए क्रिस्प होने तक इसको हमें फ्राई करना है, जब तक कि इसमें बढ़िया से गोल्डन कलर ना आ जाए। लीजिए 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है और नाश्ता हमारा एकदम ही क्रिस्प हो चुके हैं। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ गया है। तो इसको हम इस तरह से चिमटे की सहायता से निकाल लेते हैं। देख रहे हैं ना, ब्रेड के कारण से इसका जो लुक है बहुत ही प्यारा आता है। तो इस तरह से पोहा और बेसन की रेसिपी आज तक आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। तो है ना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी सी ये रेसिपी, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी पहले से प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका जी करे फटाफट से बस पोहा में बेसन का घोल डालो और इस तरह से इंस्टेंट क्रिस्पी नाश्ता बना करके तैयार कर लो। इसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मार्केट का नाश्ता भूल जाएंगे उतना टेस्टी है बन करके तैयार होता है। या अचानक घर पर आए मेहमान तो भी आप इस रेसिपी को उन्हें परोस सकते हैं। मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो बचे हुए नाश्ते को भी हम इसी तरह से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए दूसरा बैच भी मैंने तैयार कर लिया है और क्रिस्पी करारा खस्ता नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो जरूर से इस रेसिपी को एक बार आप ट्राई कीजिएगा। पोहा बेसन की यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
तो इसी तरह की नई नई इनोवेटिव रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। यह रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताना। देख सकते हैं इसका फाइनल रिजल्ट कि कितना बढ़िया इसका आता है कि देखकर ही आपको इसको बनाने का मन करेगा। बच्चे तो बार बार इस रेसिपी की डिमांड करेंगे अगर आपने उसको एक बार यह रेसिपी खिला दी तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो पोहा और बेसन जब अलग अलग होते हैं ना तो बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना तो बहुत ही प्यारा सा इसका कॉम्बिनेशन बनता है और बहुत ही मज़ेदार सा रेसिपी बनकर के तैयार होता है। इसका टेस्ट भी एकदम ही यूनिक रहता है क्योंकि बेसन के कारण से ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और एकदम ही क्रिस्पी बनता है पोहा के कारण। और सुन सकते हैं ना इसकी आवाज़ कि कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।